अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक है और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपने फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले फ़लस्तीन वालों के लिए दुआ की रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ 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 फ़लस्तीन वालों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। हमारी दुआओं की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह पाक अपनी गैब से उनके लिए आसानियाँ फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर भी कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन क्लिक करने से ये होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेगा। आज मैं बात करने वाली हूँ तारा पर, बीबी पर, डीडी पर, फातिमा पर, आयशा पर, सब पर थोड़ा थोड़ा बात करने की कोशिश करूँगी। तो प्लीज़ वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक सुनिएगा, ज़रूर स्किप मत कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। तारा पहुँच गई है थाईलैंड। थाईलैंड जाने से पहले तारा ने कुआलालंपुर के एयरपोर्ट से ये कहा कि गेस कीजिए कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो मेरे पास तो इतना फ़ारग टाइम नहीं था कि मैं सोचूं बैठ के कि तारा कहाँ जा रही है। कहीं भी जाए, जिस दिन जाएगी उस दिन बता देगी। इस वजह से मैंने कल की वीडियो कोई अपलोड ही नहीं किया था तारा के ऊपर। अच्छा, आज तारा पहुंच गई है थाईलैंड। तो थाईलैंड पहुंचते ही मेरा दिल में सबसे पहले ये खटकाया। मैंने कहा मलेशिया में जाकर जैसे तारा ने खाने की बदनामी की थी, कच्चा खाना बनाते हैं, चाय बनाना नहीं आता, ये नहीं करना आता, वो नहीं करना आता, मतलब मलेशिया पहुँच उसी कंट्री में बैठ कर उनके खानों की जो इसने बुराई की ना इस औरत ने। कच्चा खाना बना लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। देखिए हर कंट्री के खाने का अपना एक टेस्ट होता है, हर एक का अलग अलग होता है। इंडियन पाकिस्तानी का भी सेम सेम होता है, लेकिन फिर भी अलग होता है। मतलब हम लोग थोड़ा मसालादार खाना पसंद करते हैं, जो पाकिस्तानी होते हैं थोड़ा स्पाइसी ज़्यादा नहीं खाते हैं। मतलब फ़र्क है हमारे खानों में भी, पकने में भी थोड़ी बहुत चेंजेस है। तो ये क्या चाहती थी कि मलेशिया वाले बिल्कुल इंडियन पाकिस्तानियों की तरह खाना बनाना शुरू कर दे। अच्छा लगे नहीं लगे इंसान को, इतना कोई किसी के बारे में नहीं बोलता। मतलब ये तो डिफेम करना हो गया। उसी जगह बैठ के उसी कंट्री में उनके खानों को तुम इतना बुरा बुरा बोल रही हो। तो जब ये थाईलैंड पहुंची तो मैंने कहा थाईलैंड जाकर भी शायद सबसे पहले खाना का रोना होगा। तो यहाँ भी जो मैंने सोचा था वही हुआ, सबसे पहले खाना ही दिखाया। मतलब एंटर होके होटल था या क्या, मैंने इतना गौर नहीं किया, या अपार्टमेंट था, जो भी रूम टूर देने के बाद उसके बाद फिर मैडम ने खाना लेकर ही बैठी और खाना खाते हैं देखते हैं। फिर हस्बैंड से पूछा कौन सी जगह से ऑनलाइन ऑर्डर किया, कह रहे थे सारे मतलब हलाल फूड नहीं मिल रहे थे। उसके बाद कोई ऑनलाइन जगह से इन्होंने ऑर्डर किया तो खाकर हाँ ये खा सकते हैं। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इस बेचारी के भुक्खड़ ख़ानदान को खाना शुक्र है मिल गया, वरना इनका तो बुरा हाल हो जाना था। अच्छा, फिर भी थाईलैंड वालों को भी नहीं छोड़ा, थाईलैंड वालों को भी नहीं छोड़ा। फिर भी एंड में यही कहा कि इनको चाय बनाना नहीं आता, इनकी चाय के टेस्ट अच्छी नहीं होती है। तो मैंने सोचा कॉफ़ी ऑर्डर कर लूँ, कॉफ़ी पी लूँ। मलेशिया में जाकर इतना खाना 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 इस औरत ने किया है ना, ऐसा लग रहा था कोई फूड फेस्टिवल पर गई है, किसी ने इनविटेशन भेजा है कि यहाँ फूड फेस्टिवल हो रहा है और वीआईपी के तौर पर आप आओ या वीवीआई के तौर पर आप आओ और आके सबका खाना टेस्ट करके बताओ किसने कच्चा पकाया, किसने पक्का पकाया, किसने अच्छा पकाया, किसने बुरा पकाया। ऐसे ही लग रहा था, ऐसे नहीं लग रहा था कि ये लोग घूमने के लिए कहीं गए। अच्छा, इतने दिन से ये लोग गए हुए टूर के लिए, ये दीन से कितने दूर है। अल्लाह ने इनसे सजदे की तौफीक छीन लिया है। जब अल्लाह ताला नाराज़ होता है ना किसी इंसान से, खाना पीना कपड़ा मकान ये सब नहीं छीनता, सजदे की तौफीक छीन लेता है। मैं एक वक्त नमाज नहीं पढ़ती हूँ ना, मिस हो जाता है ना, यकीन मारे मेरा दिल की धड़कन तेज़ हो जाती। मैं कहती हूँ आज 100% अल्लाह मुझसे किसी वजह से नाराज़ है जो मुझसे सजदे की तौफीक छीन लिया। और ये हकीकत है, जब अल्लाह आपसे नाराज़ होता है ना, आपकी कोई और चीज़ें नहीं छीनता, आपकी अय्याशियाँ नहीं ख़त्म करता, आपसे नमाज पढ़ने की तौफीक छीन लेता है। इतने दिन से ये औरत अपनी फैमिली के साथ घूमने के लिए निकली है, सिवाय इसकी जो बेटी आयत है बाकी सब पर नमाज फ़र्ज़ है। तैयबा भी मेरे ख़्याल में 9 साल की तो हो चुकी है, तैयबा पर नमाज बनता है। मुस्तफ़ा पर नमाज फ़र्ज़ है। इसका शौहर जो इतना बूढ़ा बन चुका है उसके नमाज फ़र्ज़ है। इस औरत पर नमाज फ़र्ज़ है। इतना कुछ इन्होंने किया, खाना खाना घूमना फिरना, इधर जाओ इधर भाग उधर भाग, कभी पानी के नीचे कभी पानी के अंदर, कभी केबल कार में, कभी कहाँ कभी कुछ, कभी भाग रही है, कभी पता नहीं क्या क्या अजीब व गरीब ओछी हरकतें कर रही थी। लेकिन एक बार मुझसे नहीं बोला
कि आज नमाज़ पढ़ना है या नमाज के लिए किसी मस्जिद जाना है, कुछ भी नहीं, मतलब जिक्र ही नहीं है। पता ही नहीं चल रहा है कि ये कोई मुसलमान औरत है या कौन है। जीन्स पहन कर एक कुर्ती पहन लेती है, इसने खुद को पता नहीं कोई ब्रिटिश समझ लिया या कौन से दीन का या कौन से मज़हब का समझ रही है, मुझे नहीं समझ आया। ना इसकी मियाँ जो है उस अब बेशरम इंसान को भी इतनी शर्म आया नहीं है कि हम मुसलमान हैं, हम कहीं भी जाए ना, नमाज़ पढ़ना हमें नहीं भूलना चाहिए। मैं नहीं कहती हूँ कि जाए नमाज़ बिछा के ड्रामा करके दिखाओ, हाँ अभी मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ, अभी मैं दुआ कर रही हूँ, अभी ये सब मत दिखाओ। दिखावा नहीं चाहिए नमाज के लिए, लेकिन कम से कम नमाज के टाइम हो रहा है, बोलो कि नमाज का टाइम है, हम नमाज के लिए जा रहे हैं, पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये नमाज के लिए निकल रहे हैं। अब इसकी जो चहीतियाँ हैं आके यहाँ मुझे टॉन्ट नहीं मारना। नमाज फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ समझती हो, ख़ास कर मुसलमान औरतें, फ़र्ज़ का पता है ना, तो फ़र्ज़ बातों में आके अपनी टंगड़ी नहीं हिलाना, ठीक है। ये नहीं कहना घूमने गई, ये बेचारी घूमने गई है, घूमने गई है तो क्या, खाना पीना सोना उठना बैठना शॉपिंग नहाना सब चीज़ हो रहा है, सिर्फ नमाज नहीं पढ़ सकते? कितना देर लगता है नमाज पढ़ने में। अब कुछ लोग आके कहते हैं आप बस इस्लाम की बातें करती है, तो इस्लाम की बातें क्यों ना करूं? मैं प्राउड फील करती हूँ, मैं मुसलमान हूँ। जब मैं अपने दीन और मज़हब के बारे में बात करती हूँ मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती में से हूँ। मैं बहुत खुश होती हूँ, मुझे बहुत फ़ख्र महसूस होता है, तो मैं अपनी दीन की बात क्यों ना करूँ? जहाँ जाऊँगी उठते बैठते मैं अपनी दीन की बात करूँगी। कोई पसंद करता है अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं करता है उनके बुरे नसीब। तो तारा एंड फैमिली थाईलैंड पहुँच चुके हैं और पहुँचकर उन्होंने पहले रूम टूर करवाया, ख़ुद को भी वेलकम किया थाईलैंड के अंदर, और उसके बाद खाना, जो स्पेशल चीज़ उनका जो मेन चीज़ है ना, खाना उन्होंने ऑर्डर किया, अच्छा आया, पास किया उन्होंने कि हाँ खाना अच्छा है, ये खाना हम खा सकते हैं। और चाय के लिए वैसे ही उन्होंने बोला कि मलेशिया में और थाईलैंड में इन जगहों में चाय अच्छा नहीं बनता, तो उन्होंने कॉफ़ी ऑर्डर कर दिया, तो कॉफ़ी पी रही थी। तो कल से तारा जी घूमने फिरने निकलेंगी, मतलब एक्सप्लोर करने निकलेंगी थाईलैंड को। चले आप लोग भी देखना, मैं भी देखूंगी, और देखने के बाद फिर रिएक्शन देंगे। अच्छा कुछ होगा तो अच्छा बोलेंगे, बुरा कुछ होगा तो बुरा बोलेंगे। जैसे जो चीज़ दिखाएगा ये यूट्यूब में हमें, हम उसी हिसाब से रिएक्शन देंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं डीडी एंड फैमिली के बारे में। अच्छा, ये औरत जो है डीडी की वाइफ फातिमा, ये तारा को कॉपी करती है, एक एक चीज़ तारा की कॉपी करती है। मुझे तो लगता है कि तारा से अगर कोई जलता है ना, सबसे ज़्यादा अगर हासिदिनों में नाम आएगा ना तो इस औरत का आएगा, क्योंकि इसने एक एक चीज़ जो है ना नोट किया हुआ है। और तारा ने तो फिर भी शादी नहीं करवाई थी, एक फेक कंटेंट लेकर आई थी हस्बैंड की 13 साल की मोहब्बत का, लेकिन इस औरत ने उस चीज़ को हकीकत करने के लिए, दिखाने के लिए कि देखो सच है, क्योंकि बिस्तर में उठना बैठना सोना लेटना एक दूसरे को पकड़ना, मतलब हर चीज़ डीडी उसके साथ कई बार दिखा चुका है। हाथ पकड़ के घूम रहा है, कंधों पे हाथ रख रहा है, एक ही बेड पे बैठे हुए, वो पाँव दबा रही है इसका। मैंने तो ये सब चीज़ें देखा है, आप लोगों ने देखा नहीं देखा मुझे नहीं पता। तो इसने उस चीज़ों के लिए, वो चीज़ें करवाने के लिए सच में इनकी शादी करवा दी। सारी चीज़ों को रियल, बिल्कुल रियल रूप देने के लिए कि रियल बिल्कुल हस्बैंड वाइफ बन के ये लोग उठे बैठे खाए पिए सोए हर चीज़ करे, तो लोगों को लगेगा कि हाँ देखो इस आदमी ने कितना गलत किया इस औरत के साथ। ये औरत ये बात भूल गई कि इसने भी तो आयशा का घर बर्बाद किया था। मैंने कभी नहीं बोला ये सब बातें, लेकिन अब तो ये बात खुलकर सामने आ गई कि आयशा खुद आई और आकर आयशा ने बताया कि किस तरह इसने उसका घर बर्बाद किया था, किस तरह डोरे डाले थे डीडी के ऊपर, डोरे डाल डाल कर एक शादीशुदा आदमी को फंसाया, एक मासूम बच्चे को अपनी माँ से दूर किया, एक औरत का घर बर्बाद किया, मतलब आयशा का घर बर्बाद किया, और ख़ुद भी किसी के निकाह में थी। ये कितनी गंदी औरत है। ये ख़ुद को अच्छा बोलती है, सिर्फ नकाब कर लेने से, हिजाब कर लेने से कोई अच्छी तो नहीं बनती है ना। नीयत इतनी गंदी है, इसकी सोच इतनी गंदी है, इतनी जालिम औरत है कि इसने इतना नहीं सोचा कि अली कितना छोटा है, मैं तो अली से प्यार करूँगी नहीं, उसकी माँ से उसको दूर कर रही हूँ। एक मासूम बच्चे को उसकी माँ से दूर किया, एक माँ को उसके बच्चे से दूर किया, और इसने प्यार दिया उस बच्चे को। ये जो कहती थी ना औरतें, बेचारी ने प्यार से पाला है, कोई प्यार व्यार से नहीं पाला है। साफ नज़र आता था कि किस बुरे हाल में उस बच्चे को रखा हुआ है। अब तो इसकी गंदगी और निकल कर आई है। एक दिन जब अली बड़ा होगा तो उसकी भी चैनल बनेगा, उस चैनल से भी आप लोगों को यही सुनने को मिलेगा कि इस गंदी औरत ने क्या क्या जुल्म उस बच्चे पर किए। मैंने तो सुना कि आयशा कह रही है कि पोटी तक अपनी बेटियों की साफ कराती थी, पोटी तक साफ कराती थी। कितनी गंदी और गिरी हुई औरत है, शर्म आनी चाहिए इस औरत को। और ये सारी बातें सच है, आयशा कोई बना बुना के नहीं बोल रही है खुद से।
आयशा कोई बात बना के नहीं बोल रही है, अली ने उसको बताया होगा ये सब चीज़ें। वो बच्चा खुश नहीं था इनके पास, मैं तो आप लोग को बता रही हूँ। शुरू शुरू में जब अली को देखते थे, अली के कपड़े इतने गंदे और इतने कचरे होते थे ना, कितने कितने दिन तक, 6-6 7-7 दिन तक वो बच्चे का कपड़ा नहीं चेंज होता था, उसी कपड़े में मैला को चैला पहन रहा है। फिर कमेंट करते थे लोग, जो देखने वाले हैं ना, व्यूअर्स, वो कहते थे कि उसके कपड़े तो चेंज करा। उसके बाद फिर उसके कपड़े चेंज होते थे। दुआ को उठा उठा कर फिर रहा होता था कमर में, मतलब जैसे गांव वाली औरतें फिरती है ना बच्चे को इधर उठा उठा कर, इस तरह का दुआ को सारा दिन पकड़ के रखता था। कि उसकी उम्र थी बच्चे संभालने की। भाई बहनों को लोग प्यार करते हैं, संभालते भी है, लेकिन इतना भी छोटे नहीं है इसके बच्चे। फादिया इसकी बड़ी है, कितनी बदतमीजी करती थी, हाथ उठा देती थी, चीज़ें छीन लेती थी। फिर लोगों ने बोलना शुरू किया कि वो भाई है उसका, बड़ा भाई है, उसको भाई बुलाया कर। अली बुलाती थी उसको, भाई भी नहीं बुलाती थी फादिया। हालांकि दोनों में फ़र्क तो है ना, 3 साल का 4 साल का, इतना तो फ़र्क होगा ना दोनों भाई बहनों में। अली बुलाती थी, नहीं बुलाती थी भाई भाई। जब लोगों ने टॉन्ट मारना शुरू किया, फिर इन्होंने उसको बोला भाई बोलना शुरू कर, तब वो जाकर भाई बोली। पूरे हफ्ते में वो बच्चा कब खुश होता था आप लोग को पता है? पूरे हफ्ते में संडे के दिन वो तारा के घर जाता था, तब मैं उसको सही खुश और रिलैक्स देखती थी। मतलब सैटरडे को शायद ये लोग छोड़ते थे, संडे को ले आते थे। संडे को स्कूल वगैरह शायद बंद होता था ना उसका, तो उस वक्त उसको वहाँ रखते थे और वो दिल से खुश होता था तारा के घर में जाकर। बाकी कोई टाइम में उसको खुश नहीं देखती। जब दुबई घूमने के लिए आया तो यहाँ से जाते हुए सबके लिए शॉपिंगें की, हर चीज़ लिया। यकीन माने, टैब लिया हमज़ा के लिए, हमज़ा कितना छोटा है, हमज़ा के लिए टैब लिया, फादिया के लिए लिया, सबके लिए लिया, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ नहीं लिया तो अली के लिए नहीं लिया। जब वो लगेज खोल रहा था, सूटकेस खोल के निकाल रहा था ना, अली ने सबसे पहले हाथ आगे किया। इतना दिल दुख रहा था, उस बच्चे के हाथ में नहीं दिया, फादिया के हाथ में दिया। क्यों नहीं लिया अली के लिए? पता है क्यों? क्योंकि ये जल्लाद औरत, ये जल्लाद औरत फिर ऑफ कैमरा शायद लड़ती है उससे कि अली के लिए लेने की क्या ज़रूरत थी, अली के लिए लेने की क्या ज़रूरत थी, मेरी बेटियों के लिए ख़रीदो, सिर्फ इनको प्यार करो। घटिया औरत, तुम बच्चे पैदा करती थी तो इस मासूम बच्चे से काम करवाती थी, ये तुम्हारा नौकर था। घर शिफ्टिंग का भी ड्रामा चल रहा है ना। ये जो बीबी है ना डीडी का भाई, ये एक नंबर का तेज़ है, ये तेज़ तरीन है इसकी बीवी, और ये बहुत ज़्यादा शातिर किस्म की है। ये कंट्रोवर्सी में नहीं आता है, लेकिन अंदर अंदर ये सारे काम करता है। और ख़ास करके ये जो फातिमा है डीडी की बीवी, इसकी खेल में और डीडी के खेल में ये पूरा का पूरा 100%, 99% भी नहीं, 90% भी नहीं, 100% ये साथ दे रहा है उनका सारे ड्रामों में। अली को भी दूर करने के लिए इसने खेल खेला फातिमा के साथ मिलके, बहाने से इन्होंने अली को भेजा। लेकिन मैं तो कहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने अली की दुख तकलीफ़ देखकर अली के लिए आसानियों का सोचा, इस वजह से इन लोगों से वो जान छुड़ा कर निकल गया। अब पता चल रहा है कि अली अली हर बात पे क्यों करती थी। घर बनाना है, मेरा अली का भी हिस्सा होगा, फंड खाने के लिए, अली के नाम पर फंड खाने के लिए। आयशा ने बताया कि अली के नाम से ये लोगों से फंड लिया करती थी। कितनी बेगैरत औरत है। और डीडी तो है ही बेगैरत, और ये भी पक्का, डीडी से भी मैं तो कहती हूँ ये नंबर 1 है, 100% ये डीडी से भी ज़्यादा तेज़ है। क्योंकि घर की औरत जैसी होगी ना, मर्द उसी के इशारों में चलता है। आपके सामने सारे एग्जाम्पल्स है, चाहे वो सलमा का शौहर को ले लो, चाहे तारा का शौहर को ले लो, ये लोग अपने हस्बैंडों को चलाते, तो ये फातिमा भी इनकी रिश्तेदार है। क्या लगता है आपको ये पीछे रहेगी? ये भी डीडी को चलाती थी। हाँ, डीडी अभी सर चढ़ चढ़ कर कई बार नाचता होगा इसके ऊपर अजाब बनकर, लेकिन इसने ही डीडी को और भी ज़्यादा ट्रेंड किया होगा इन कामों में। बहुत सारी बातें निकल कर आई थी कि डीडी लड़कियों के साथ अय्याशी करता है, नैनू उसको लड़की पकड़ पकड़ कर देती है दोस्तियाँ करने के लिए, और ये सब चीज़ें इस औरत को भी पता था, हर चीज़ से इसका गुजारा था। लेकिन थर्ड मैरिज इसने खुद कराया और खुद ही आके लोगों के सामने सिंपैथी कार्ड खेल रही है। आपस में ऑफ कैमरा सब कुछ ठीक ठाक है, सिर्फ ऑन कैमरा दिखावे के लिए कि मैं लड़ रही हूँ, मैं झगड़ रही हूँ। लोग तो ये कह रहे हैं कि सच में आप ये डीडी से अलग होना चाहती है, क्योंकि इसका चैनल तो चल गया, अच्छा खासा इसको अर्निंग हो रही है। तो सब ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूँ, अल्लाह माफ़ करे, सब ये कह रहे हैं कि जानबूझ के अभी डीडी के साथ ड्रामा कर रही है। और डीडी गुस्से में आकर बहुत कुछ बोल रहा है इसके बारे में, सारी पोल इसका खोल रहा है। तो सब कह रहे हैं कि इसकी भी आशिकी माशूकी अफेयर के बारे में डीडी अनकरीब बताने वाला है, क्योंकि डीडी का मुंह को रोकना नामुमकिन है। डीडी भी चिढ़ गया होगा कि शादी तूने करवाई, तीसरा शादी, हर चीज़ तेरे साथ मिलकर किया, प्लानिंग हमने मिलकर किया, फिर तू मुझे इतना ज़्यादा गाली क्यों खिलवा रही है? अगर तेरा चैनल चल ही रहा है और कमा भी रही है तो इतना ज़्यादा ओवर क्यों हो रही? क्योंकि इस औरत के अंदर लालच आ गया।
अभी ये ज़्यादा से ज़्यादा उसको गंदा कर रही है। हालांकि अभी कुछ दिन पहले हनीमून मनाकर आई है डीडी के साथ, बिल्कुल रिलैक्स थी, घूम रही थी, फिर रही थी, आंखों को मटका रही थी। अभी जैसे ही वो सानिया के साथ निकला, इसके अंदर आग लग गई है। कहने को लोग ये कह रहे हैं कि इसने जानबूझ के डीडी को आज़ाद छोड़ा हुआ था कि तू जाके अय्याशिया कर, या आजमान में जा, या कहीं भी जा, या दुबई जा, कश्मीर जा, पाकिस्तान के किसी कोने में जा, जाकर अय्याशी कर, और मैं अपना यहाँ अकेले अय्याशी करूँगी। मतलब जो रिएक्शन वाली सिस्टर है उनका ये कहना है कि इसका भी अपना कोई ना कोई चक्कर चल रहा है। आयशा ने वॉशिंग पाउडर से फातिमा को ऐसे धोया ना कि मज़ा आ गया। वो वीडियो तो हाइड हो गई, मैं नहीं देख पाई, लेकिन जिन लोगों ने देखा है उन्होंने मुझे बताया कि इतना धोया कि मज़ा आ गया। लेकिन यही बात इनमें ख़राबी है ना, फिर हाइड कर देते हैं ये लोग। तो जब ये गाँव गई ना, सब लोग कह रहे थे कपड़ा लेने गई, कोई कह रहे थे भाइयों की लड़ाई ख़त्म करने, पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे थे। लेकिन मेरे जहन में यही था कि आयशा से माफ़ी मांगने गई है, आयशा को हाथ जोड़ेगी, पाँव जोड़ेगी, उसको मनवाएगी कि मेरी गंदगी और बाहर मत निकालो। देखिए, आयशा को जितना गंदा करना था डीडी कर चुका था। डीडी उतना ही गंदा कर चुका था कि मैं सोता था, मुझे नींद की दवाई दे के पता नहीं किससे मिलने के लिए छतों में चली जाती थी। बहुत गंदगी उसने आयशा पर भी किया है। तो अब जब आयशा सच्चाई ला रही है ना, तो ये डर गई कि मैं कहाँ से सबूतें लेकर आऊँगी। हो सकता है आयशा ने सबूतें रखा हो सकता है आयशा अगर ज़्यादा सीरियस हो जाए, कुछ चीज़ें सामने पेश कर दे। तो इस वजह से ये भागती दौड़ती आयशा के पास गई, और आज आयशा का वीडियो आ गया कि मैं भी गुस्से में थी, वो भी गुस्से में थी, मैंने गुस्से में ये बोल दिया, मैंने गुस्से में वो बोल दिया। चलो, आयशा की बात अंडरस्टूड है। अगर कोई जाके तुम्हारा पाँव पकड़ रहा है, हाथ पकड़ रहा है, हाथ जोड़ रहा है, बच्चे का वास्ता दे रहा है, अली की कसमें शायद दे रही होगी कि अब तुम्हारे बेटे का वास्ता है, तुम और मेरे पीछे सब नहीं बोलो, तो शायद उस वजह से वो भी खामोश हो गई और आज आके उसने ये क्लैरिफिकेशन वीडियो बना दिया। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भी गुस्से में थी, वो भी गुस्से में थी, तो गुस्से में मैंने बोल दिया। अच्छा, जिन्होंने वीडियो देखा है ना, उन्होंने बोला कि आयशा की एक एक बात सच्ची थी। किस तरह इस औरत ने घर ख़राब किया, किस तरह ये भागकर शादी किया, पता नहीं। मतलब बोल रहे थे कि अगर सुनते ना तो बहुत सारे पॉइंट्स निकाल कर आ सकता था, लेकिन हम लोग डाउनलोड नहीं कर सके। जो हमने कान से सुना वो आप लोग को बता दिया। लेकिन कह रहे थे कि बड़ा ज़बरदस्त धोया इस औरत को। अगर कोई शर्म और गैरत वाली होती ना तो यूट्यूब में कुछ दिन आती नहीं, मुँह छुपाती। लेकिन ये तो है बेशरम, ये तो बिना पैसों की मर जाएगी, कैसे वीडियो नहीं बनाएगी। जो अपनी बेटियों को इस्तेमाल करती थी, फंड खाया इसने अली के नाम पर, सोचे तो सही। अली से पोटियाँ साफ़ करवाती थी, अली को झूठे खाने देती थी, और लोग क्या कहते हैं इसकी कमेंट बॉक्स में, बड़ी अच्छी औरत है, अली को भी उसने माँ बनकर पाला है। माँ बनकर पाला नहीं है, ये डायन बनकर पाला है। ठीक है, कोई प्यार मोहब्बत उस बच्चे को, शफकत कुछ भी नहीं दिया इसने। जालिम है, जालिमाना रवैया रखा उस बच्चे के साथ। और आज फिर आ गई रोने धोने के लिए, ड्रामेबाजी करने के लिए, ये करना वो करना, बाथरूम बनाना है। देखिए, सीधा सीधा भीख मांगती है। तो अगर भीख मांग ही रही है तो डायरेक्ट मांग लो, बोलो जो सदका खैरात आप लोग महीने में, 2 महीने में, या 15 दिन में जिनके पास पैसा है सदका खैरात करते हैं ना, तो उसके जो पैसे हैं ना इस औरत को भेज दिया करें। मक्कार फरेबी औरत ने ज़मीन भी ले लिया, घर भी ले लिया, गोल्ड भी ख़रीद लिया। मैं बार बार कहती नहीं हूँ, कितने सालों में इसने कुछ ऐसा ख़रीदा? 1 सेकंड में इसने हर वो चीज़ खरीद लिया। लालच में आ गई है, ग्रिड इतना इसकी हद तक बढ़ चुका है ना कि चाहती है जल्द से जल्द पैसे कमाओ। और अभी भी आप लोग की आंखें अगर नहीं खुली है और इस औरत को अगर आप फंड दे रहे हैं ना, तो आप लोग गरीबों का हक मार रहे हैं, ज़रूरतमंदों का हक मार रहे हैं। ये ज़रूरतमंद नहीं है, खुदा के लिए आंखें खोलें। जो ज़रूरतमंद है उनको भेजे पैसे, उनको दे फंड, इसको मत दे, इन लोगों को नहीं दे। इनके पास हर चीज़ है। अगर कोई सवाब का और नेकी के लिए कर रहा है ना ये काम, तो प्लीज़ बंद कर दे, इन लोगों को देना बंद कर दे। सलमा हो गई, सितारा हो गई, ये फातिमा हो गई, नैनू हो गई, इनके पास हर चीज़ है, इनको नहीं ज़रूरत है इन चीज़ों की। अल्लाह ताला ने इनको दे दिया हर चीज़, आप लोग मत दें। अगर आप लोग नेकी करना चाहते हैं, किसी का दर्द कम करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को तलाश करें जो ज़रूरतमंद हो, जिनको सच में आपकी ज़रूरत है, आपकी मदद की ज़रूरत है, लेकिन वो बोल नहीं पाते, कह नहीं पाते। ऐसे लोगों की तलाश करें, ना कि ऐसे बेशरम बेगैरतों की तलाश करें जो यहाँ आके सिर्फ अपने कपड़े उतार रहे होते, अपने घरों को नंगा कर रहे होते, अपनी बेटियों को, अपनी औलादों को इस्तेमाल करते हैं पैसे कमाने के लिए। तो बस आज इतना ही। उम्मीद है आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और प्लीज़ कमेंट्स तो ज़रूर कीजिएगा कि अपना राय दीजिएगा कि मैं सही बोल रही हूँ, गलत बोल रही हूँ, कि मुझे भी पता चले कि आप लोग को मेरी बातें सही लग रही है या नहीं लग रही है।
अल्लाह पाक हम सबको नेक हिदायत दे, आमीन या रब्बल आलमीन। हमारे बच्चों को नेक हिदायत दे, आमीन या रब्बल आलमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज़ हम पर फ़र्ज़ है। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।